हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही लंबे समय से इंतजार था इस वैकेंसी को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है, 303 वैकेंसीज हैं। आज हम बात करेंगे उसी के ऊपर और बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अब तक अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। कुछ चीजें हैं जो यूपी सिविल जज को लेकर पहले कंफ्यूजन था, लोग कंफ्यूज थे और कई सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आए थे। और सबसे पहले मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जोर का झटका है। एक्चुअली आई थिंक धीरे से लगा शायद। कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके तो बेस्ट है। बट कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे थे या तैयारी नहीं किए, बट स्टिल उनके लिए भी अभी टाइम है, अभी मौका है आई थिंक। देखिए, एक महीना जो स्टार्टिंग डेट है आज से स्टार्ट हो गया। ये वीडियो मैं 10 दिसंबर को बना रहा हूँ 2022 को, और आज से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे और लास्ट जो जाएगा 10 जनवरी 2023 तक आई थिंक लास्ट डेट है, वहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट हो तो एक महीना तो क्लियर आपको यही मिल जा रहा है। बट उसके बाद भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूं 2 या 3 महीने बाद एग्जाम प्रीलिम्स प्रारंभिक एग्जामिनेशन होंगे, तो मान के चलिए कि 3 से महीना तो कम से कम आपके पास है। अब इस 3 महीने में तैयारी कैसे की जाए, क्या तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और जो ये 8-9 एक्ट जो भी, अब डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन्स इंडिसेंट एक्ट है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कुछ एक्ट उन्होंने ऐड ऑन किया है। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पे किसी महिला का जो है उत्पीड़न करना, उससे रिलेटेड अधिनियम है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, दहेज निषेध अधिनियम है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जितने भी 8-9 एक्ट उन्होंने ऐड ऑन किए, उसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए, जो लोग राजस्थान जुडिशरी की तैयारी किए होंगे या एग्जाम दिए होंगे, तो इनमें से कुछ जैसे पॉक्सो हो गया और वुमेन्स हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हो गया, वुमेन इंडिसेंट एक्ट हो गया, ऐसे कुछ एक्ट थे राजस्थान में। आज राजस्थान जुडिशरी में है तो उनकी तो तैयारी हुई होगी। बट स्टिल कुछ लोग होंगे भाई, उनके लिए नए सारे एक्ट है, तो उनकी तैयारी कैसे की जाए। अभी जुडिशियल अड्डा इस पॉइंट को लेके, इस पे सिर्फ लेके एक बुक्स लॉन्च करने जा रहा है। मोर और लेस आ जाएंगे विद इन 1 मंथ, आपको मिल जाएंगे। उसमें एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, मेंस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही है। और देखिए, पॉजिटिव पॉइंट ये है यूपी सिविल जज को लेके कि जो पहले 150 नंबर में सिर्फ जीके जीएस आते थे, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, और ज्योग्राफी, करंट इंटरनेशनल इश्यूज आते थे, और भी तमाम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी क्वेश्चंस कर लेते थे ये। तो एटलीस्ट एक तरीके से ये देखें, अगर सकारात्मक विचार से हम सोचें, सकारात्मक पॉइंट लेके सोचें, तो आपका 150 नंबर में जीके पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर्स तो कम ही हो गया ना। मान के चलिए कि 150 नंबर में 50 नंबर का कम से कम ये आएगा, बाकी 100 नंबर में ये जितने एक्ट्स, 9 एक्ट्स इन्होंने ऐड किए, 8-9 एक्ट्स जो भी ऐड किए, वहां से आ जाएंगे। तो मोर और लेस मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर उन्होंने एक एक्ट दे दिया कि भाई ये एक्ट्स हैं, तो उसमें आई थिंक बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, ये भी हम समझते हैं कि ज्यादा एक्ट्स हैं, बट आपको कम से कम एरिया तो मिल गया कि भाई ये एक्ट्स हैं, इन्हीं के अंदर आएगा, इसी को हमें पढ़ना है, रटना है, जो भी है, समझना है। तो एक लिमिटेशन, एक सीमा बन गई आपके लिए, तो कम पहले से अभी आसान ही हो गया। रही बात, यही सारे एक्ट्स मेंस में भी आएंगे। कई लोग पूछते थे, कंफ्यूजन था लोगों को कि भाई सर, ये प्रीलिम्स में जीके जीएस ऐड हुआ है, जितने भी अमेंडमेंट संशोधन एक्ट्स हुए हैं, या मेंस में भी यही आएंगे। भाई प्री और मेंस दोनों के लिए जो भी 8-9 एक्ट ऐड किए इन्होंने, ये प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस एग्जामिनेशन में भी आएगा, और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको थ्रोली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, एज से संबंधित है। कई लोग कहते थे रिलैक्सेशन, सबको तो मालूम है कि 35 साल मैक्सिमम एज है जनरल के लिए, बट अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल और मिल जाते हैं। और अगर आप आर्मी में कभी वर्किंग थे, सर्विस दिए हैं, तो 3 साल और एग्जामेशन मिल जाएंगे, यानी कि 35 प्लस 3 साल या 35 प्लस 5 साल, जैसा भी आपका केस हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सैलरी मैं यहाँ नहीं बोलूंगा सैलरी को लेके ऑब्वियसली बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि एपीओ का भी, आपने यूपी एपीओ का एग्जाम दिया होगा, उसमें देखे सैलरी तो ज्यादा थी, उससे कम है। पता नहीं उन्होंने कम क्यों रखा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बोल सकता। अगर सिलेबस की बात करें फुल डिटेल में, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो यूपी, इसी वीडियो के लिंक में आप जाइएगा तो हमारी वहाँ पे पीडीएफ दी हुई है, तो आप पीडीएफ को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे डिटेल में है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, सारी चीजें डिटेलिंग में है, तो उसको पीडीएफ अपने पास रखिए। 1 बाय 1 करके सारे एक्ट्स को खत्म करने, फिनिश करने की कोशिश करिए, एक एक चीज, एक एक पॉइंट खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अब आप जानते हैं कि हर साल तो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी निकलती नहीं है, 4 साल बाद निकली है, तो उसका बेनिफिट आप उठाइए, मौका है आपके पास, डेडिकेटेड रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए जो आपको करना चाहिए वो आप करिए। कहीं पे भी एक तरीके से आप अनअवेयर होके या अपडेट ना होके और ऐसे ही जाके एग्जाम देना, मुझे लगता है कि टाइम वेस्टेज होगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, डेडिकेशन के साथ दीजिए, अवेयर होके दीजिए, बिल्कुल अपडेट रहिए, मेहनत करिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज जैसे एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा, इनकी भी वैकेंसीज आने वाली जुडिशरी की। तो एक बार मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल सके। और जुडिशियल अड्डा की वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए, सो दैट आपको पता चल सके कि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन जुडिशरी कैसे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थे जो मैं आपसे बात करना चाहता था। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कॉल नंबर है वहाँ पे हमसे हमारे हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। सारे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करें, उसमें ज़रूर आप ज्वाइन करें अपने आप को। तो ये एक वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसी के बारे में आपसे चर्चा मैं करना चाहता था। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन से ज़रूर मिल जाएंगे। और अप्लाई करिए, डेडिकेटेड रहिए, अपडेट रहिए और जुड़ जाइए बिल्कुल जी जान से। और ज़रूर आप क्वालिफाई करेंगे, प्री भी, मेंस भी और इंटरव्यू की सारी चीज़ें क्वालिफाई करके एक दिन आप ज़रूर इस पूरे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।